Good morning students. Today I am going to discuss short grammar topic editing for both classes 9th and 10th. First of all, what is editing? Edit means to make a changes to a text, to a passage or any written material, deciding what will be removed and what will be kept in order to prepare it for being shown to some person or to any newspaper or magazine. So editing ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਰਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਇਨ ਈਚ ਲਾਈਨ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਐਡੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਰਬ ਐਂਡ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਵਾਸ ਪਰ हैड जो भी लगा है वो करैक्ट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू टेंस है। उस तो बाद सानू सैकेंड चीज़ देखनी चाहिए है आर्टिकल्स कि अगर टेंस ठीक है वर्ब ठीक है तो फिर आर्टिकल्स दे विच तो नहीं कोई प्रॉब्लम हैगी। ए एंड दा जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स लगा हुआ अकॉर्डिंग टू सिचुएशनस लगा हुआ वा। उस तो बाद अगर वर्ब भी ठीक है आर्टिकल्स भी ठीक है तो प्रैपोजिशन वाल जेकर प्रैपोजिशन च कोई मिसटेक है सानू की करना चाहिए उन्होंने एडिट कर देना चाहिए वा डिटेक्ट कर देना चाहिए वा। और अगर प्रैपोजिशन भी ठीक है तो लास्ट विच साडे कोलों की बचिया कंजक्शन कंजक्शन दे विच तां नहीं कोई प्रॉब्लम मीनस कि एडिटिंग दे विच सानू देखना पएगा कि सब तो पहला मिसटेक किस चीज़ दी आ प्रॉब्लम किहड़ी है। प्रॉब्लम नूं ऑब्जर्व करन तो बाद असीं की कर सकदे हां उहदे विच करैक्ट एरर जिहड़ी नूं रिमूव कर सकदे हां। To make it more clear, students, let's solve one example. First of all, everyone read this whole passage very carefully and observe what are the problems in this whole passage. Students, first of all सब देखो फर्स्ट लाइन की है साइंटिस्ट हैज़ फाउंड एविडेंस। और पहली लाइन च देखो मिसटेक की है सब तो पहला असीं वर्ब और टेंस की मिसटेक देखांगे। साइंटिस्ट जिहड़े वर्ड आ इट मीनस की आ ज़्यादा एस लगा इट मीनस ये ज़्यादा आ इट मीनस कि इहदे नाल की लगाया उन्होंने हैज़ लगाया वा ते ज़्यादा लगाया और ज़्यादा चीज़ों के नाल असीं हैज़ लगाउने आ कि हैव लगाउने आ ये चीज़ असीं देखांगे। ज़्यादा के नाल असीं की लगाउने आ हैव इट मीनस हुण साडी फर्स्ट जिहड़ी मिसटेक आ वो की आ एरर की आ हैज़ की जगह ज़्यादा के नाल की लगेगा हैव जो कि साडी फर्स्ट करैक्शन है। हैज़ की जगह ते की आ गया हैव। अगे सैकेंड सेंटेंस देखो टू सपोर्ट मैनी ऑनर हैव लॉन्ग। हुण इत्थे इन्हां ने गल कीती सी ज़्यादा साइंटिस्टां दी ठीक है जिन्हां नूं प्रूफ मिले सी जिन्हां नूं एविडेंस मिले सी जो सपोर्ट करदे पए आ मैनी ऑनर। मैनी मतलब ज़्यादा ऑनर मतलब एक ज़्यादा एक इट मीनस ये की है रॉन्ग आ ये वर्ड दे विच मिसटेक आ। हुण मैनी दे नाल एक ऑनर नहीं हो सकता एक ऑनर दे नाल मैनी नहीं हो सकता इट मीनस हुण इत्थे सानू की करना पेगा करैक्शन करनी पेगी। हुण इत्थे साडी करैक्ट पहला एरर की है ऑनर वर्ड जिहड़ा वा वो की आ सिंगल आ जो कि लगाया वा किहदे नाल मैनी दे नाल इट मीनस साडी पहली एरर की आ ऑनर। हुण ऑनर की जगह ते उन्होंने गल की है ज़्यादा दी इट मीनस इत्थे की आएगा ऑनर्स ठीक है। साडी पहली मिसटेक सी हैज़ दी दूजी मिसटेक है साडी ऑनर दी। हुण अगे नैक्सट सेंटेंस ते आ जाओ टू सपोर्ट मैनी ऑनर्स हैव लॉन्ग बिलीव्ड मैनस बेस्ट फ्रेंड रियली डू अंडरस्टैंड। हुण इत्थे देखो इत्थे उन्होंने गल की है मैनस बेस्ट फ्रेंड दी यानी कि बेस्ट फ्रेंड दी किहदे बेस्ट फ्रेंड दी एक आदमी का बेस्ट फ्रेंड यानी कि एक परसन होया और एक परसन की गल की उहदे नाल इन्होंने की लगाया वा डू ठीक है की लगाया इन्होंने डू एक परसन नाल डू जो कि पहला की आ रॉन्ग आ।
हुण इत्थे साडी एरर की आ गई डू, क्योंकि असी एक परसन दे नाल की लगाउने आ डू डज। हुण इत्थे साडा की आएगा करैक्शन की आएगी डज, यानी कि इत्थे जिहड़ा डू आ वो की है साडी एरर। अगे फोर्थ सेंटेंस ते आ जाओ। पीपल टेंड टू अज्यूम दैट चिल्ड्रन इज। हुण स्टार्टिंग तो ठीक आ, हुण चिल्ड्रन जिहड़े वो ज़्यादा आ, ज़्यादा नाल की लगाता उन्होंने इज ज़्यादा, ज़्यादा जिहड़ा वा उहदे नाल उन्होंने की लगाया वा इज, यानी कि इत्थे साडी थर्ड जिहड़ी आ फोर्थ जिहड़ी आ वो की आ एरर इज। चिल्ड्रन दे नाल असीं की लगावांगे आर, की लगावांगे आर। पीपल टेंड टू अज्यूम दैट चिल्ड्रन आर carefree and living in a best time of their lives, in a best time of their lives। best time मतलब उन्होंने स्पैशल टाइम की गल की है, जो उन्होंने लाइफ का बेस्ट टाइम आ, ठीक है। और बेस्ट टाइम मतलब सुप्रीम डिग्री यूज़ की है, और सुप्रीम दे नाल असी ए वर्ड जिहड़ा वो नहीं लगाउंदे, ए वर्ड असी नहीं लगाउंदे, यानी कि इत्थे साडी एरर की आ ए वर्ड। आ नहीं आएगा, इत्थे की आएगा बेस्ट दे नाल हमेशा असी की लाउने स्पैशल मोमेंट दे नाल दा, यानी कि इत्थे आएगा केयर फ्री एंड लिविंग इन द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। नेक्स्ट है दे हैव नो वरीज नो रीजन टू स्केयर। उन्हां कोलों कोई रीजन नहीं है चिंता करन दा, कोई किसी कारण कोई चीज़ तो डरन दा। हुण इत्थे उन्होंने वर्ड यूज़ किया दे नाल की लगाया हैज़, दे हैज़, दे की है ज़्यादा वा ते हैज़ की है सिंगल आ, इट मीनस इत्थे की आ गई नेक्स्ट एरर हैज़ दी जगह ते की आएगा हैव लगाने असी ज़्यादा दे नाल। अगे सैवंथ देखो, नथिंग टू बी कंसर्नड अबाउट अदर टू। उन्होंने किसी भी चीज़ की या किसी दूसरे पर्सन की कोई भी परवाह नहीं है। हुण उन्होंने कंपैरिजन किया वा, नथिंग टू बी कंसर्नड इज करैक्ट, अबाउट अदर ये भी करैक्ट आ। और उन्होंने इत्थे की लगाता टू अदर टू, ये किया रॉन्ग आ। उन्होंने दी गल नहीं की, उन्होंने गल की आ कंपैरिजन दी, और अगर कंपैरिजन की गल की तो टू नहीं आएगा, इत्थे की आएगा दैन, अबाउट अदर दैन। वेयर फॉर हैंग आउट स्कूल इट हैव एन रियल फन ऑफ लाइफ। जिथे वो हैंग आउट करते हैं उन्हों की रियल लाइफ का की आ फन आ। हुण हैव वर्ड यूज़ किया, नाल उन्होंने की लगाता एन असी किहदे नाल लगाने आ वॉल साउंड दे नाल, वॉल साउंड दे नाल लाउने आ। इत्थे की आ आर साउंड, रियल साउंड आ, यानी कि ए की आ कॉन्सोनेंट आ, यानी कि नैक्सट एरर की आ गई एन। हुण इत्थे एन नहीं आएगा, इत्थे की आएगा आ रियल फन ऑफ लाइफ। हुण स्टूडेंट्स तुसीं मेजर कीता होना वा कि इहदे विच सारियां ही एरर्स सानूं ईजिली लभ गईआं। नैक्सट कुछ स्टूडेंट नूं प्रॉब्लम आउंदी है आइडेंटिफाई करन दी एडिटिंग दे विच, भी एडिटिंग दे विच असीं किवें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरर की है। उहदे वास्ते सानूं कुछ एडिटिंग दे रूल्स जिहड़े हन वो फॉलो करने पैणगे। जिवें फर्स्ट रूल है, हमेशा असीं टू दे नाल की लगावांगे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। जिवें नीचे एग्जाम्पल है, ही इज़ गोइंग टू बाउट अ कार, टू दे नाल उन्होंने की लगाया है बाउट, यानी कि सैकेंड फॉर्म जो कि है रॉन्ग आ। हुण असीं की रूल दस्सिया सी कि टू दे नाल हमेशा की लावांगे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। सो इत्थे की आएगा बाउट दी जगह ते फर्स्ट फॉर्म बाई, गोइंग टू बाई अ कार। इस तो इलावा होर एग्जाम्पल टू सिंग, टू डांस, यानी कि टू दे नाल हमेशा की लगेगा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। एडिटिंग दा नैक्सट रूल है, मोडाल्स दे नाल हमेशा असीं लगाउने आ वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। जिवें एग्जाम्पल आ, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, कैन नॉट की आ मोडाल्स, और मोडाल्स दे नाल हमेशा असीं की लगाउने आ वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सेंटेंस रॉन्ग है। हुण इत्थे इहदी जगह ते की आएगा आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म किहदे नाल आएगी मोडाल्स दे नाल। नैक्सट रूल है, वाइल वर्ड दे नाल हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा, किहदे नाल वाइल वर्ड दे नाल। जिवें एग्जाम्पल है, द फोन रैंग वाइल आई वाज वॉच्ड TV। हुण वॉच्ड की है सैकेंड फॉर्म है, इट मीनस इत्थे की आए रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों आ, क्योंकि वाइल दे नाल हमेशा वर्ब दी किहड़ी फॉर्म लगदी है फर्स्ट। जिवें द फोन रैंग वाइल आई वाज वॉचिंग TV।
मेरा फोन वज रहा सी, उदों मैं टीवी देखदा पिया सी। नैक्सट रूल है, जदों असीं पास्ट विच गल करदे हां ते सेंटेंस जिहड़ा फिनिश है वो किहदे विच होएगा? पास्ट विच होएगा। यानी कि स्टार्टिंग भी पास्ट विच होएगी और फिनिशिंग भी पास्ट विच होएगी। जिवें इहदे विच वर्ड यूज़ किया गया वा, शी प्लेड द पियानो वैन शी इज़ चाइल्ड। इज़ चाइल्ड मतलब ये की आ? रॉन्ग आ। इत्थे उन्होंने किहदी गल करनी सी? पास्ट दी। शी प्लेड द पियानो वैन शी वाज अ चाइल्ड। उदों दी पियानो वजा रही है जदों दी वो बच्ची सी। ये की आ? करैक्ट सेंटेंस आ। ये रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुहाडी स्टोरी राइटिंग दे विच भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जब असीं गल स्टार्टिंग चों पास्ट विच करांगे तो एंडिंग भी असीं किहदे विच करांगे? पास्ट विच करांगे। नैक्सट रूल है, जो हमेशा बच्चे रॉन्ग करते आए हैं, डिड दे नाल हमेशा वर्ब दी सैकेंड फॉर्म लगा देंदे हैं, जबकि इत्थे की लगना है? डिड दे नाल हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। जिवें एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट वेंट टू कॉलेज। वेंट वर्ड जिहड़ा वो की है? सैकेंड फॉर्म है वर्ब दी, जो कि बिल्कुल की है? रॉन्ग आ। करैक्ट सेंटेंस इत्थे की होना सी? आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स ने जिवें एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, नो वन, समवन, एनीवन, इन्हां दे नाल हमेशा की लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। जिवें एग्जाम्पल है, एवरीवन हैव डन हिज होमवर्क। हैव वर्ड इत्थे की आ? प्लूरल, यानी कि ज़्यादा नाल लगदा वा, इसलिए इत्थे की आए? इनकरैक्ट वा। इहदी जगह ते की लगेगा? एवरीवन हैज़ डन हिज होमवर्क। हैज़ वर्ड लगेगा क्योंकि एवरीवन नूं आपां हमेशा की लगाउने आ? सिंगुलर वर्ब लगाउने आ। इस तो इलावा कुछ होर वर्ड्स ने जो इन्हां नाल रलदे मिलदे हैं, जिवें कुछ वर्ड्स ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इन्हां नाल भी की लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंगुलर वर्ब लगेगी। जिवें एग्जाम्पल है, ईच ऑफ दैम आर रोबर। ईच ऑफ वर्ड जिहड़ा वा ये जो यूज़ किया गया वा, इहदे नाल भी की लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। कुछ होर वर्ड्स जिवें हेयर्स, न्यूज़, डिसीज़, सब्जैक्ट्स, ये है तो ज़्यादा ने, पर इन्हां दे नाल की लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। कोई इंफॉर्मेशन हो जाए, या कोई 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दे विच चीज़ हो जाए, किन्ने भी किलोमीटर दे विच चीज़ होवे, उहदे नाल भी की लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। जिवें एग्जाम्पल दित्ती हुई है, माई हेयर्स। हेयर्स भावें ज़्यादा ने, पर आपां इहनूं काउंट किहदे विच करांगे? सिंगुलर दे विच काउंट करांगे, यानी कि माई हेयर्स इज़ ब्यूटीफुल। स्टार्टिंग दे विच आ वर्ड लगा वा और नैक्सट वर्ड दे विच फिर आ वर्ड जिहड़ा वा वो क्यों नहीं लगा, यानी कि दा वर्ड जिहड़ा वो दा आर्टिकल जिहड़ा वा क्यों यूज़ किया गया वा। इत्थे गल कीती गई है स्पैसीफिक बॉय दी, उस बॉय दी जिसनूं मैं देखिया सी, जिन्हें एप्पल खादा सी। इत्थे इसलिए सैकेंड जगह ते दूसरी लाइन च की लगेगा? दा। सैकेंड एग्जाम्पल है, द पोइट एंड राइटर। द पोइट एंड राइटर, इत्थे गल की लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंगुलर वर्ब क्यों लगेगी? क्योंकि एक उही परसन की गल की गई है जो पोइट भी आ ते जो राइटर भी आ, यानी कि सिंगल परसन दी है। इत्थे इसकी करके की लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। दूसरी साइड ते नैक्सट गल की गई है द पोइट एंड द राइटर। इत्थे हुण प्लूरल वर्ब लगेगी। प्लूरल क्यों लगेगी? क्योंकि इत्थे दो परसन की गल की गई है, एक द पोइट दी और एक द राइटर दी, यानी कि इत्थे इज़ एम आर नहीं लगेगा, इज़ वाज नहीं लगेगा, इत्थे की लगेगा? आर वर हैड, यानी कि प्लूरल वर्ब लगेगी। कुछ होर वर्ड्स जिवें एज वैल एज, द मेयर एज वैल एज हिज मदर इज़ गोइंग टू प्रिजन। हुण इत्थे गल की गई है मेयर दी, जिहदी मदर की आ जिथे चले गई है प्रिजन च। हुण इत्थे आपां सैकेंड सब्जैक्ट देखा हिज मदर। जेकर वो सिंगुलर आ सिंगुलर वर्ब लगेगी, जेकर वो प्लूरल आ तो प्लूरल वर्ब लगेगी। हुण इत्थे हिज मदर आ, यानी कि इत्थे की लगेगा? इज़ लगेगा। हुण सैकेंड एग्जाम्पल देखो, द स्टूडेंट्स एज वैल एज देयर टीचर आर गोइंग टू जू। हुण इत्थे देयर टीचर, यानी कि देयर टीचर की है? ज़्यादा वा, इस करके इत्थे प्लूरल वर्ब लगेगी, यानी कि आर वर्ड लगेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कुछ वर्ड्स ने जिवें ग्लासेस, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सारे वर्ड्स जिहड़े आ प्लूरल ने, इहदे नाल की लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगी। जिवें माई ग्लासेस आर ऑन बैड, हुण इहदे नाल की लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। इस तो इलावा जिवें कलैक्टिव नाउन, कलैक्टिव नाउन तुहानूं जिथे भी आ जाए आपां की लगावांगे? सिंगुलर वर्ब लगावांगे। जिवें एग्जाम्पल आ, आवर इंडियन आर्मी इज़ ब्रेव। हुण इत्थे की लगेगा? इज़ लगेगा, क्योंकि ये की है? एक कलैक्टिव नाउन आ। नैक्सट है कंजक्शन एंड। एंड कंजक्शन जिहड़ी है काफ़ी वार आउंदी है एडिटिंग दे विच और स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। हुण देखो, जेकर एंड दे पहला असीं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो एंड तो बाद भी असीं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही लगावांगे।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਆਈ ਪਲੇਡ ਐਂਡ ਵਾਚ ਟੀਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਈ ਪਲੇਡ ਐਂਡ ਵਾਚਡ ਟੀਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਉਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ। ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਈ ਐਸ ਔਰ ਐਸ, ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ।